एसएससी सीजीएल परीक्षा 2025। अभी आपने तरह तरह के वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, जब से आप लोग एग्जाम देकर रहे हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने अंक है पास होने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कितने अंक लाने होंगे ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकती है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपने तरह तरह के यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, कोई कह रहा है 145 अंक पर सिलेक्शन होगा, कोई 150 अंक पर सिलेक्शन करा रहा है। हद है, कुछ भी बोल के चले जा रहा है। सच बताओ तो इसके बारे में ओरिजिनल बात किसी को जानकारी नहीं है। जितना यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। कोई कह रहा है 80 अंक पर सिलेक्शन होगा, कोई कह रहा है 90 अंक पर सिलेक्शन होगा। ये जानते हो 80 अंक और 90 अंक क्यों बता रहे हैं? 80 अंक पर सिलेक्शन क्यों होगा, 90 अंक पर सिलेक्शन क्यों होगा? जाहिर सी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिससे 80 नंबर 90 नंबर आ रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। तो वो अपना कोर्स सेल करने के लिए, मेंस एग्जाम के लिए वो अभी से ही करने में लग गए हैं, ताकि जो बच्चे 80 अंक 90 अंक लाए हैं ना, तो वो मेरा कोर्स ले सके। सच बात यही है, आप भी जान रहे हो अच्छे तरीके से। वो जानबूझकर कम कट ऑफ बता रहे हैं ताकि मेंस के लिए कोर्स उनका सेल हो सके, और ये भी आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं। लेकिन असलियत बात बताने वाला हूँ, देखिए कट ऑफ से पहले ये बात आपके पास जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमको इससे माने मतलब नहीं है, कट ऑफ इस पर डिपेंड नहीं करता है। जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना के फेंक के चले जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में 50 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, कोई 22 नंबर 25 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, वो बात की बात है, वो सारा गलत है। आप भी जान रहे हैं अच्छे तरीके से। जबकि टोटल फॉर्म अप्लाई किया था 27,92,250 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन हमको माने मतलब नहीं कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम में अपीयर किए थे, यानी कितने बच्चे एग्जाम देने गए थे? 13.5 लाख ही बच्चे एग्जाम देने गए थे। जरा सोच कर देखिए, इससे दोगुना से भी कम बच्चे एग्जाम देने गए। 13.5 लाख बच्चे। ऑफिशियली डेटा आउट हो चुका है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पर, जाके आप चेक आउट कर सकते हैं। और इससे पहले एक और चीज़ आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए टोटल जो आपका पोस्ट रखी गई है 14,582 टोटल पोस्ट है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 14,582 सीट रखी गई है। लेकिन टायर 2 के लिए यानी मेंस एग्जाम के लिए आपको 10x बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कहने का अर्थात है 14,582 सीट रखी गई, इसके गुने 10 जब करोगे 1,45,820 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए क्लियर किया जाएगा। इस बात को लेकर ध्यान देगा। इतना बच्चों में आपको नाम लाना है। जो भी FIFL आ रही है ना कि 80 अंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, 90 अंक पर सिलेक्शन होगा, वो सारा का सारा अफवाह है। कोई 120 पर भी सिलेक्शन करा, 110 पर सिलेक्शन करा, वो सारा का सारा अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, ताकि इतना कम अंक बताएंगे। लगभग 70-80% बच्चे 80 नंबर लाए होंगे, 90 नंबर लाए होंगे, वो मेरा कोर्स ले सकते हैं मेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बस सही है। लेकिन कट ऑफ इतना तो जाएगी नहीं। आप भी जानकारी अच्छे तरीके से होगी तो आपको पता होगा। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो कट ऑफ डिपेंड करता है ना, लेवल ऑफ एग्जाम, आपका लेवल कैसा है एग्जाम का, उस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट अपीयर, कितने बच्चों ने परीक्षा दिया, इस पर डिपेंड करता है। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कितने बच्चों ने परीक्षा अटेम्प्ट किया, इस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। रीजन, स्पेलिंग मेरा हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, हर एक राज्य का अलग अलग रीजन होता है, उस पर डिपेंड करता है। शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका किस शिफ्ट में एग्जाम सकता है, ये हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, इजी शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, वो तरह तरह के बातें होती है। मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है, तो उसका हर क्वेश्चन का अलग पैटर्न होता है, हर क्वेश्चन का अलग चीज़ें होती है। ये बात की बात हुई। जहाँ तक बात हुई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, बहुत लोग बच्चे कमेंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन कितने जाएगी। ये जो कट ऑफ मैं बताया हूँ ना, ये मैं ओरिजिनल नहीं कट ऑफ है, जो बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था उसके आधार पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ। और इसके ऊपर आपको आ रहा है जितना मैं बताया हूँ। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते 132 प्लस आ रहा है, EWS से हो तो 122 प्लस आ रहा है, अगर आप ओबीसी से हो तो 122 प्लस, SC ST हो तो 118 110 प्लस आ रहा है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो मेंस एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर। लेकिन इससे कम आ रहा है तो आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। इतना समझिए कि इस बार जो बच्चों को मौका मिला है, इस बार हाथ से गंवाने मत दीजिए। जिसको अच्छा स्कोर आ चुका है मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में लग जाइए। जहाँ तो बात हुई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको समझाता हूं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले मेरी एक बात को लेकर ध्यान रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर बहुत सारी जानकारी अपडेट सबसे पहले मैं आप तक सही जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। आपने यूट्यूब पर देखा होगा तरह तरह के लोग कोर्स बेचने के लिए कम भी कट ऑफ बता रहे, कोई 105 110 115 कट ऑफ बता रही है, ताकि बहुसंख्यक जो बच्चे हैं 110 115 के बीच में फंसे हुए हैं, तो उनको लगे कि भाई मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो एलिजिबल हूँ मेंस एग्जाम के लिए, वो कोर्स लेना स्टार्ट कर देंगे। और कोई बात नहीं, आप भी जान रहे हैं अच्छे तरीके से कोर्स लेने के लिए ऐसा करते हैं। जो बड़े बड़े टीचर बताते हैं 110 कट ऑफ जाएगा, 105 कट ऑफ जाएगा, 90 कट ऑफ जाएगा, 80 कट ऑफ जाएगा, और आपको जानकारी होगी जब कट ऑफ आती है, रिलीज होती है, 130 जाती है, 135 जाती है, 140 जाती है, आप जानकारी होगी अच्छे तरीके से। लेकिन इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। जहाँ तक बच्चे कमेंट करते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा देखने को मिलेगा। अभी यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं किसी को 45 नंबर बढ़ जाएगा, किसी को 30 नंबर बढ़ जाएगा, 15 नंबर बढ़ जाएगा। आपने कभी सुना है 45 नंबर बढ़ जाएगा? नहीं सुना है। आपने देखा यूट्यूब पर जाकर सर्च मार के? मेरे पास बहुत लोग के स्क्रीनशॉट भी मैं रखा हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्या ही इस पर कंट्रोवर्सी करना उचित नहीं है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर। एक्चुअल मैंने आपको समझने की जरूरत है नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, ये सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कट ऑफ मैं बता दूं, इसके ऊपर है तब मेंस की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए ये समझना अति आवश्यक है। जैसे कि मान के चलो कि 22 तारीख आपका एग्जाम का पेपर हुआ है। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बनाना चाहता हूँ बॉक्स यहाँ पर। ये 22 तारीख के एग्जाम का पेपर हुआ आपका, और ये पेपर हुआ 23 तारीख के एग्जाम का पेपर हुआ। अब 22 तारीख को जो एग्जाम का पेपर जो था, मान लीजिए बहुत ईजी था, तो जाहिर सी बात है एवरेज जो स्कोर रहेगा बच्चों का ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए
120 नंबर एवरेज स्कोर था और 23 नंबर का जो एग्जाम था वो थोड़ा हार्ड था, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है हार्ड पेपर है तो एवरेज मार्क्स भी कम हो जाएंगे, वो बात ही बात है। 120 था, यहाँ पर मान लीजिए 100 नंबर आ रहा है एवरेज मार्क्स, तो ये दोनों को बराबर करने के लिए 120 110 को बराबर करने के लिए 100 को बराबर करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर दोनों को बराबर की जाएगी। जो बच्चे का मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न था, मान लीजिए कोई 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है, जो बच्चे हर बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, हार्ड प्रश्न था, जाहिर सी बात है नेगेटिव मार्किंग होती है, हर एक बच्चा अटेम्प्ट नहीं करता है। और मान लीजिए 5% ही बच्चे अटेम्प्ट किया और आपने भी इस अटेम्प्ट में शामिल हो गया और आपका करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है, तो आपको मार्क्स जितना मिल रहे हैं उसको 2 गुना 3 गुना मार्क्स मिल जाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, आप कहोगे तो नीचे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट दिन आपको बता दूंगा किस प्रकार से फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन निकाला जाती है। तो जहाँ तक बात हुई नॉर्मलाइजेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन में हर किसी को फायदा नहीं होने वाली है। जब हर किसी को फायदा हो जाएगी ना तो वो भी एक तरह से घाटा ही है। आप जरा सोचिए, हर किसी को फायदा हो जाएगी उससे क्या आपको फायदा होने वाली है? ज़्यादा कुछ नहीं फायदा होने वाली है। हाँ, ये हो सकता है जो बॉर्डर पर उनको थोड़ा सा मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का मौका मिल सकती है, लेकिन 4 नंबर 5 नंबर हार्डली जाएगा, 6 नंबर 7 नंबर इतना से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन हर शिफ्ट में नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, इस पर डिपेंड करेगा। इस पर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि बोनस अंक मिलेगा, ऐसा अंक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वैसा ऐसा कुछ अंक नहीं मिलता है। केवल आपका नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं 4 अंक, 3 नंबर 5 नंबर, वही मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से ही मिलते हैं, 1.5 नंबर किसी को 2.5 नंबर इस प्रकार से मिलती है। हाँ, लेकिन ये भी बात है, बच्चों ने एग्जाम दिया, 13.5 लाख 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 1 नंबर ही बहुत मैटर करते हैं। 1 नंबर से आप बहुत आगे जा सकते हो और 1 नंबर से बहुत पीछे जा सकते हो। यही चीज़ें हैं और यूट्यूब पर केवल फालतू का चीज़ें अभी चल रही है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अभी अपना मेंस एग्जाम अगर इससे जितना मैं कटअप बताऊँ इसके अगर ऊपर में आते हो तो आप प्रिपेयर करने में लग जा सकते हो अच्छे तरीके से, अभी समय है। और देखो, मैं जहाँ तक बहुत लोग कमेंट करते हैं कि कोर्स कहाँ से लेंगे सर, तो कोर्स लेने के लिए अच्छे अच्छे जो टीचर है, जहाँ से अच्छा सिलेक्शन रेट निकलता है वहाँ से कोर्स लीजिए। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, अपने हिसाब से जिसको आप अच्छे से समझ पाते हैं। आई होप इतना तक आपको सारा जानकारी अब तक मिल गई होगी। और भी कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना कमेंट में अपना स्टेट का नाम और अपना मार्क्स कितना आपका स्कोर बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।